हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसका ऑप्शन है सूरकोटदा, बनावली, मांडा या कालीबंगा। तो सूरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगम किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। उसके बाद अगला आते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सिंधु सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, खानाबदोश, शहरी या जनजातीय। तो ये हो जाएगा शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो ये हो जाएगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो ये हो जाएगा लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका लोथल। हड़प्पा समाज किस वर्गों में विभक्त था? तो इसमें विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी और श्रमिक थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ी द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो ओनली ये हो जाएगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर और कोई महल का अवशेष नहीं मिला है। उसके बाद अब आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। उचित समतावादी हो जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। अब आते हैं कि यहाँ पर कौन सा नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो राजस्थान का जो कालीबंगा क्षेत्र है वहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये हो जाएगा आपका लोथल, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़, बनावली ये भारत के अंदर ही आते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है आपका मृतकों का टीला। आज के लिए इतना ही।